अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? खैरियत के साथ हैं। आज मैं बना रही थी कस्टर्ड, क्योंकि शियान के दादा अब्बू आ रहे हैं शियान को वापस लेने के लिए। साथ में मैं बना रही हूँ कलेजी। तो कलेजी भी मैंने निकाल के रख दी है, उनको कलेजी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए कलेजी बना रही हूँ, कस्टर्ड बना रही हूँ। तैयारी करते हैं खाने की, और साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्यारे प्यारे से आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे खुशी होती है कि मेरे बहन भाई जो है ना मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। बादाम भी हमने इसी में डाल देने हैं, चीनी भी इसी में। लें जी, आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड हमने डाल दिया है। ये अभी पकेगा, गाढ़ा होगा। बादाम, इलायची, इसकी हम डेकोरेट करेंगे इसको फ्रूट केक के साथ। अभी जो है ना मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस ऑयल को क्या करना है, हमने इसमें करनी है अपनी कलेजी फ्राई। कलेजी को फ्राई करने के बाद मैं पकाती हूँ। मैंने कभी ऐसे कलेजी नहीं बनाई, पहली वीडियोज़ में भी मेरे में कलेजी की रेसिपी मौजूद है। आज रेसिपी तो नहीं दे रही मैं, वैसे वीडियो बना रही हूँ एक। जब बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं ना, पीछे से माँ उदास हो जाती है, और जब बेटियाँ आती हैं तो माँ बहुत खुश होती है। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, उनको अपने घर में खुश रखे। तो जिन्होंने आना है उन्होंने जाना भी है, जाहिर है। तो रीत है, रिवाज है, दस्तूर है। चलें फ़िलहाल खाना बनाते हैं। जैसे ही मैंने कलेजी डाली ना, इसमें से छींटे निकलने शुरू हो गए। फ़ौरन से ना इसको फिर कवर कर दिया। कौन कौन बहनें मेरी चिकन कलेजी को फ्राई करके बनाती हैं, और कौन कौन मसाला भूनकर बनाती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो कलेजी को फ्राई करके ही बनाती हूँ। अभी ये इसको बहुत देर है फ्राई होने में, अभी ये अच्छे से फ्राई होगी। इसकी अभी मैंने साइड जो है ना चेंज की है। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी जो है ना मेरी फ्राई हो चुकी है। अभी जो है ना हम कलेजी को निकालते हैं प्लेट में, और मसाला इसका तैयार करते हैं। मैं निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कलेजी मैंने निकाल ली है बाहर। तो अभी जो है ना हम प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी ऑयल में हमने इसको फिर डाल लेना है प्याज़ों को। मेरा चॉपर ख़राब हो गया, अगर चॉपर ख़राब ना होता तो मैंने इसको चॉप करके डाल देना था। अभी चॉपर की वजह से ना मुझे इस तरह ना बनाना पड़ा। अगर आपके पास चॉपर है, ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से ये पानी पानी हो जाएंगे। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप ना चॉपर में इसको चॉप कर लें। फिर आप कलेजी में, जैसे कलेजी फ्राई हो रही है उसके साथ ही अगर आप डाल देंगे ना तो बहुत मज़े की बनेगी। ये देखें, कलेजी फ्राई करने का एक यही फ़ायदा होता है कि इसमें जो भी ब्लड होता है ना वो निकल जाता है। अब इसको फ्राई करके रखा है, इसका जितना ब्लड था वो नीचे आ गया है। अभी इस ब्लड को जो है ना हम गिरा देंगे, और मसाला जो है जो हमारा तैयार हो रहा है अभी इसी में डालेंगे। फिर मसाले सारे और इसी में डाल देंगे इस कलेजी को। टमाटर जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो उनको मैंने कूंडी डंडे में अच्छे से कूट लिया है। अब इसकी करते हैं अच्छे से भुनाई, और मसाला होगा हमारा मज़ेदार, तैयार मज़ेदार मसाले वाली कलेजी। अभी इसमें डालते हैं मसाले। इसमें हमने डाली हैं 2 इलायची छोटे वाली, हल्दी,
सुरख मिर्च और ज़ीरा और काली मिर्चें। ठीक है, इसमें अभी हमने नमक नहीं डाला। नमक जो है ना अभी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, जब कलेजी को हम उतारेंगे उससे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। अभी इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और घी और मसाला जो है ना वो अलग होने देते हैं। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया है। देख लें कैसे माशाल्लाह मिक्स हो गया है मसाला। अभी हम इसमें डालेंगे कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। लहसुन अदरक का पेस्ट ये हमने कलेजी के साथ डालना है। जैसे जैसे कलेजी फ्राई होगी लहसुन अदरक का टेस्ट और फ्लेवर इसमें जाएगा। पहले हमने लहसुन अदरक नहीं डालना। लहसुन अदरक अभी भुनेगा, इसके साथ ही भुनाई होगी और इस तरह ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसमें फिर बिल्कुल भी जो कलेजी वाली स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी। जो बच्चे नहीं खाते ना वो भी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कहेंगे कि आप हमें दें, हम खाएंगे। ये ले, अभी इसकी भुनाई होगी, फिर इसमें दही डलेगा। बिस्मिल्लाह। नमक भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हमने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि कलेजी सख्त हो जाती है नमक डालने से, तो उसके अंदर जो फिर मसाले हैं वो अच्छे से रचते बचते नहीं हैं। 2 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर लेना है। अब इसकी दही के साथ करनी है भुनाई। फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कलेजी की भुनाई हो रही है, मैं दिखाऊँ आपको अपना किचन। तो साथ साथ अपना किचन जो है ना नीट एंड क्लीन रखें। कभी भी अपने किचन में गंद मत डलने दें, क्योंकि किचन जो है ना अगर इसमें गंद डलेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। साथ ही साथ अगर इसकी सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक बात और, कभी भी जो पोचा है बर्तन धोने वाला उसको कभी भी साबुन में मत रखें, क्योंकि इसमें रखने से साबुन ख़राब हो जाता है, गल जाता है ज़्यादा, और ज़्यादा साबुन जो है पोचे को लगता है, जिसकी वजह से साबुन भी ज़ाया होता है और फिर बर्तन भी अच्छे से नहीं धुलते। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसका ना किचन में अगर औरत ख्याल रखे तो किचन अपना ना बड़ा नीट और क्लीन माशाल्लाह रहेगा। इधर हमारी कलेजी जो है माशाल्लाह तकरीबन फ़ाइनल है। अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, लेकिन थोड़ी देर इसकी अभी भुनाई होगी। तो हम इसको थोड़ा सा देते हैं दम पे रखते हैं। अभी इधर माशाल्लाह मेरा ठंडा हो गया था, तो इस कस्टर्ड में अभी हम डालेंगे फ्रूट केक और पहले अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं प्लास्टिक के चम्मच के साथ। ये बिल्कुल इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये देखें, इस तरह का एक चम्मच ख़रीद के रख लें, जान छूट जाएगी आपकी। ये देखें कितना अच्छा और प्यारा ये जो है ना साफ़ हो रहा है। यहाँ पर कलेजी भी हमारी दम पे रुकी हुई है। अभी इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डलना है, तो इसमें अभी फ्रूट केक डाल लें हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया। तो इसमें मैंने ना फ्रूट केक भी डाल दिया है और हमारा वो सालन भी तैयार हो गया, धनिया भी डल गया। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का यही करते हैं एंड। तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर लिखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कि आपको मेरी वीडियो जो है ना कैसी लगी। ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिए, फुल वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़।